नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी की 9th क्लास की बुक कृतिका। ठीक है, क्योंकि इनमें से प्रश्न हिंदी के पेपर में पूछे जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम पूरी बुक पढ़ेंगे, हम उस पार्ट को करेंगे जहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो इसकी रचनाएं होती हैं उसके राइटर के नाम पूछे जाते हैं। हम पढ़ते रहते हैं, हमें नहीं पता चलता कि ये कहाँ से आ गया। तो देख लेते हैं कौन कौन सी रचनाएं हैं और कौन कौन से उनके राइटर हैं। सबसे पहले इस जल प्रलय में, ठीक है, इस जल प्रलय में जो इसके राइटर हैं फणीश्वर नाथ रेणु हैं। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, अगला जो इसकी रचना है 9th क्लास के एनसीईआरटी में दी हुई है कृतिका बुक में, वो है मेरे संग की औरतें। मेरे संग की औरतें का राइटर कौन है? मृदुला गर्ग। कौन है? मृदुला गर्ग। क्योंकि मुझे पता है कि एस्टेट में प्रश्न, अगर एस्टेट की बात करें तो उसमें से प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो इन्हीं रचनाओं के राइटर पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस पेपर उठा के देखना कि इंडेक्स से ही क्वेश्चन बन जाते हैं और काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली रचना है इस जल प्रलय में, तो राइटर है फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, मेरे संग की औरतें का राइटर है मृदुला गर्ग। आगे है जी रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी का जो राइटर है वो है जगदीश चंद्र माथुर। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। इससे रिलेटेड आपको इसके पात्र के भी नाम याद रखने हैं। इसमें जो पात्र हैं इस रचना के रीढ़ की हड्डी के, एक तो राम स्वरूप है, इसका नाम आप नोट कर लीजिए, राम स्वरूप। ठीक है, एक प्रेमा, ये पूछा जाता है कि ये नाम दे के पूछा जाता है कि कौन सी रचना सी है। ठीक है, दो नाम तो ये है, एक है जी बाबू गोपाल प्रसाद। ठीक है, और उसी का बेटा है इसी रचना में शंकर। ये इस के पात्र हैं, ये नाम आप नोट कर लेना। आगे है माटी वाली। माटी वाली का जो राइटर है विद्यासागर नौटियाल है। कौन है? विद्यासागर नौटियाल है। जो पांचवी इसकी रचना है किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। ठीक है, इसका जो राइटर है शमशेर बहादुर सिंह। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। तो ये होगी इसकी जो 5 रचनाएं हैं इसके राइटर। इसके बाद पूछा जाता है कि ये कौन से काव्य संग्रह से है, ये कौन इसकी इस रचना की विधा कौन सी है, यानी कि वो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो हम आगे देख लेते हैं। सबसे पहले इस जल प्रलय में ये जो है ऋण जल धन जल नाम से रेणु ने, फणीश्वर नाथ रेणु ने सूखा और बाढ़ पर कुछ अत्यंत मर्मस्पर्शी रिपोर्टाज लिखे। ठीक है, जिसका एक सुंदर उदाहरण है इस जल प्रलय में। तो आपको क्या पता चला कि इसकी जो विधा है वो है रिपोर्टाज है। इस जल प्रलय में क्या है? एक रिपोर्टाज है। इस पाठ में उन्होंने ये सन आपको याद रखना है, 1975 की पटना की प्रलयकारी बाढ़ का अत्यंत रोमांचक वर्णन किया है। कहाँ की बाढ़ का? पटना की बाढ़ का सन 1975 का। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखनी है। जिसमें वे स्वयं भुक्तभोगी रहे, मतलब कि इस बाढ़ को उन्होंने स्वयं भोगा है। उस कठिन आपदा के समय ही मानवीय व्यवस्था और जातना को रेणु ने शब्दों के माध्यम से साकार किया। उन्होंने अब आ गई ये कहाँ से लिया गया है ये बात। ऋण जल धन जल पुस्तक में कुत्ते की आवाज़ शीर्षक से पटना की बाढ़ का जो वर्णन किया है, इसे जाबिर हुसैन ने संपादित कर साक्ष्य पत्रिका के नदियों की आग विशेषांक में इस जल प्रलय में शीर्षक से संकलित किया है। यानी कि उन्होंने जो ऋण जल धन जल पुस्तक में कुत्ते की आवाज़ नामक शीर्षक से पटना की बाढ़ का वर्णन किया, जिसको संपादित किया जाबिर हुसैन ने संपादित किया,
साक्ष्य पत्रिका के नदियों की आग विशेषांक में, मतलब उसका जो विशेषांक था नदियों की आग में इस जल प्रलय में शीर्षक से संकलित किया गया है। तो ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान में रखना। आगे मेरे संग की औरतें। मेरे संग की औरतें यह एक नए प्रकार की शैली में लिखा हुआ है, संस्मरणात्मक गद्य है। ये क्या है? एक संस्मरण है, संस्मरणात्मक गद्य है। इसकी विधा पता चल गई। मेरे संग की औरतें क्या है? एक संस्मरण है, और जो इस जल प्रलय में वो एक रिपोर्ताज है। परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लीक से हटकर कैसे जिया जाता है, यह पाठ ऐसी औरतों पर केंद्रित है। ठीक है, इसमें आपको ये याद रखना है। आगे रीढ़ की हड्डी एक इस एकांकी के माध्यम से, ये क्या है? एक एकांकी है। लेखक ने समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करते हुए स्त्रियों की शिक्षा एवं उससे संपन्न उनके आत्मविश्वास साहस को दर्शाया है। ये चीज़ इसमें बताई है। मेनली आपने याद रखना है कि रीढ़ की हड्डी एक एकांकी है। माटी वाली, इस कहानी में विद्यासागर नौटियाल ने विस्थापन की समस्या, ये पूछा गया था कि नाम दे के रचनाओं के कि किसमें विस्थापन की समस्या का मतलब कि जिक्र किया गया है, तो वो कौन सी रचना है? माटी वाली। गरीब और श्रमिक वर्ग इस समस्या से कैसे जूझ रहा है, लेखक ने इसका बहुत ही संवेदनशील और मार्मिक चित्र खींचा है। आगे है जी, किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। ये क्या है? विशिष्ट गद्य शैली में लिखी गई एक ललित गद्य रचना है। इसमें शमशेर के रचनाकार व्यक्तित्व की सादगी संघर्षों से तो परिचित कराती ही है, कवि हरिवंश राय बच्चन की संवेदनशीलता और उनके प्रति लेखक की आत्मीयता को भी दर्शाती है। मतलब कि इस रचना में लेखक ने हरिवंश राय बच्चन जी का जिक्र किया है। अनौपचारिकता और आत्मीयता की खुशबू के साथ उसमें उर्दू गद्य शैली का स्वाद भी है। अगर शैली पूछी जाए तो उर्दू गद्य शैली इसमें प्रयोग हुई है। ठीक है, आगे आशा है कि विद्यार्थी, चलो ये तो बस मतलब कि था। इससे आगे लेखकों की जो जीवन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वो है, यानी कि इन्हीं लेखकों का लेखक परिचय। सबसे पहले फणीश्वर नाथ रेणु जी का ही है। तो प्रसिद्ध कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म गांव उराही हिंगना, जिला पूर्णिया बिहार में हुआ और स्कूली शिक्षा नेपाल में। सन 1942 के आज़ादी के आंदोलन के प्रमुख सेनानी रहे। रेणु ने नेपाल की सशस्त्र क्रांति और राजनीति में भी सक्रिय भागीदारी की। आंचलिक कथाकार के रूप में विख्यात रेणु ने ग्रामीण जीवन का गहन रागात्मक और रसमय चित्र खींचा। अपनी विशिष्ट भाषा शैली द्वारा उन्होंने हिंदी कथा साहित्य का नया आयाम दिया। ठीक है, इसकी जो कृतियां हैं इनकी वो याद करनी है। मैलांचल, ठीक है, मैलांचल जो आंचलिक मतलब कि ये था आंचलिक रचना थी ये मैलांचल। परती प्रथि कथा, कितने चौराहे, ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर। ये साथ में ये भी याद रखना है कि कितने चौराहे ये सब क्या है? उपन्यास है। ये सब क्या है? ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर कहानी संग्रह है। ऋणजल, धनजल, नेपाली क्रांति तथा कथा, ये क्या है? ये क्या है? रिपोर्टाज हैं। बस ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि कौन से उपन्यास हैं, कौन सी कहानियाँ और कौन से रिपोर्टाज हैं। मृदुला गर्ग, इनका जो जन्म हुआ इनके संबंध में पढ़ लेते हैं। समकालीन हिंदी कथा साहित्य की महत्वपूर्ण हस्ताक्षर मृदुला गर्ग का जन्म कोलकाता में हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए किया। भारत के विभिन्न शहरों में रहने के बाद सन 1974 से दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन कथा साहित्य के अलावा उन्होंने अपने समय और समाज की समस्याओं पर वैचारिक निबंध भी लिखे। मृदुला गर्ग ने कथ्य और शिल्प दोनों स्तरों पर गद्य लेखन की प्रचलित परिपाटी को तोड़ा। मतलब कि इनका जन्म कहाँ हुआ, ये चीज़ें आपने इसमें थोड़ी सी याद रख लेनी है। इनकी जो रचनाएं थी वो है उसके हिस्से की धूप, उसके हिस्से की धूप,
अनित्य, चित्त कोबरा, कठ गुलाब, ये सब उपन्यास है। फिर संगति विसंगति, संगति विसंगति 2 खंडों में संपूर्ण कहानियां हैं। रंग ढंग चुकते नहीं सवाल, निबंध संग्रह है। ये चीज़ें बस आपको ध्यान में लेके चलनी। मैं इस तरह से पढ़ाती हूँ कि आप के पास अगर ये चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेके आपका अपना नोट्स तैयार कर लीजिए। आराम से स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट है जी जगदीश चंद्र माथुर, सुपरिचित नाटककार। तो ये क्या थे, कौन थे, नाटककार थे। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म खुर्जा उत्तर प्रदेश में हुआ और शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, कहाँ से ली, इलाहाबाद से। बचपन से ही नाटकों में रुचि होने का कारण स्कूल कॉलेज के सांस्कृतिक उत्सवों में नाट्य लेखन, निर्देशन, अभिनय करते रहे। आगे चलकर यही शौक सृजन में परिणत हो गया। तो ये थे जगदीश चंद्र माथुर जी। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों में विविधता है, मतलब अलग अलग तरीके के उन्होंने नाटक लिखे हैं। ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ उन्होंने सामाजिक समस्याओं से जुड़े एकांकी नाटक लिखे हैं। उनके कुछ व्यंग प्रधान एकांकी चर्चित रहे हैं, ठीक है, मतलब कि व्यंग्यात्मक नाटक लिखे हैं, जिनमें से कोणार्क, दशरथ नंदन, शारदिया, पहला राजा, ये क्या है, नाटक है। भोर का तारा, ओ मेरे सपने, एकांकी संग्रह है ये, ठीक है। आगे है जी विद्यासागर नौटियाल, इनका जन्म दिया हुआ है सन 1933 से 2012 तक। समसामयिक यथा कथा लेखक विद्यासागर नौटियाल का जन्म माली देवल गांव, टिहरी, गढ़वाल, उत्तरांचल में हुआ और उच्च शिक्षा वाराणसी से। ये शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, ये पूछा जा सकता है, पूछ लेते हैं, ये आपको ध्यान में थोड़ा सा रखना है। पहाड़ी जीवन, विशेषकर टिहरी गढ़वाल के जीवन यथार्थ के कुशल चितेरे नौटियाल जी की कथा भाषा में मिट्टी को सौंधी गंध रची वसी है, ठीक है। तो ये थे विद्यासागर नौटियाल जी। इनकी जो रचनाएं हैं वो है टिहरी की कहानियाँ, सुच्ची डोर, ये कहानी संग्रह है। उलझे रिश्ते, बीम अकेली, सूरज सबका, उत्तर बायां है, झुंड से बिछुड़ा, ये उपन्यास है। मोहन गाता जाएगा, आत्म कथ्य है। नेक्स्ट है हमारा राइटर शमशेर बहादुर सिंह, जन्म 1911, स्वातंत्रोत्तर हिंदी कविता के प्रमुख कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म देहरादून में हुआ और शिक्षा देहरादून एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। प्रसिद्ध चित्रकार उकील बंधुओं से उन्होंने कला प्रशिक्षण लिया, ठीक है। अनूठे काव्यबिंबों का सृजन करने वाले शमशेर केवल असाधारण कवि ही नहीं, एक अनूठे गद्य लेखक भी हैं। दोआब, प्लाट का मोर्चा जैसी गद्य रचनाओं के माध्यम से उन्होंने विशिष्ट गद्यकार के रूप में पहचाना जा सकता है। इनकी जो रचनाएं हैं, कुछ कविताएं, ठीक है, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चुका भी नहीं हूँ मैं, प्रीवियस पेपर में पूछा जा चुका है। इतने पास अपने, काल तुमसे होड़ है मेरी, काव्य संग्रह है। कुछ गद्य रचनाओं में, कुछ और गद्य रचनाएं, ये इनकी गद्य संग्रह है, ठीक है। तो ये रचनाएं एक बार आप नज़र से निकाल लेना, रचनाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा। मेनली तो जो लेसन में दिए हैं ना, बुक में, मतलब कि 9th क्लास की जो बुक में हमने 5 रचनाएं की हैं, उनको तो आपको पक्का याद कर लेना है कि शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना 9th क्लास की बुक में है। मतलब कि 9 से 12 8 तक को आपको इस तरह से रचनाओं को तो पक्का, बिल्कुल पक्का कर लेना है। उसके बाद उससे संबंधित जो रचनाएं हैं वो भी आपको याद रख के चलनी है, इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास, उम्मीद है आपको हेल्पफुल लगेगी। अगर अच्छी लगी तो 9th में एक क्षितिज बुक लगी हुई है, उसका हम अगली क्लास में देख लेंगे कौन कौन सी रचनाएं हैं। लेकिन आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ज़रूरत है इसकी, ठीक है।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।